ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम का सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पर असल में लिली का ऑपरेशन चल रहा होता है एंड वो अपनी लाइफ के एज पे जो होती है। एंड इतने में डॉक्टर्स भी गिव अप कर देते बिकॉज लिली की बॉडी गिव अप कर चुकी थी एंड उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर नर्स को यहाँ पर उसके घर वालों को कॉल कर कर उसे इन्फॉर्म करने के लिए कह रही होती है, बिकॉज जब तक यहाँ पर घर वाले आकर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वो लोग यहाँ पर उन्हें बॉडी नहीं दे सकते उनके फ्यूनरल के लिए। यहाँ पर उसने तो उसके हस्बैंड को यानी कि वैन को मल्टीपल टाइम्स कॉल लगाया था, बट वैन यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर रहा था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वैन को जो कि किसी और वुमेन के साथ में था। वो वुमेन यानी कि यहाँ पर निया उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें कितना कॉल कर चुकी है, अब तो उसका फ़ोन पिक कर लो। एंड फाइनली यहाँ पर वो उसके बोलने पर कॉल पिक कर देता है और कहता क्या है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और बस बिना कुछ सुने कॉल इतना कहकर वो कट कर देता है। ये देखकर डॉक्टर और नर्स हैरान हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिली एक जानी मानी इंसान है जिसे यहाँ पर बहुत लोग जानते हैं उसके परिवार के बैकग्राउंड की वजह से। एंड सभी लोग यहाँ पर उनके रिश्ते को भी जानते हैं। उन सभी के अकॉर्डिंग उन दोनों का बॉन्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे को इमेंसली लव करते हैं। लेकिन इस फ़ोन कॉल से पता चल जाता है कि कोई किसी से लव नहीं करता, लेकिन लिली ज़रूर करती थी। यहाँ पर से रियलाइज़ होता है कि 7 साल के रिलेशनशिप का कुछ मतलब नहीं है एंड अब तो उसे यहाँ पर सचमुच गिव अप कर देना चाहिए, अब तो उसकी ज़िंदगी भी नहीं बची है। एंड यहाँ पर लिली का सोल ये सब कुछ देख रहा होता है एंड तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है फूशन की, जिसे तो यहाँ पर लिली ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फूशन जब यहाँ पर लिली के पास आता है वो उसे देखकर यहाँ पर उदास हो जाता है, बहुत सैड एंड अपसेट हो जाता है। लिली के हाथों में अभी भी यहाँ पर लिली ने वो ब्रेसलेट पहन रखा था जो कि यहाँ पर फूशन ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया है। एंड ये ब्रेसलेट यहाँ पर फूशन ने लिली को इससे दिया था ताकि लिली यहाँ पर लाइफ लॉन्ग जी सके एंड लाइफ लॉन्ग जब तक वो जिंदा है तब तक हैप्पीनेस उसके इस दुनिया में बनी रहे। वही दूसरे यहाँ पर उसे कहने लग जाता कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर लेकर घर पर चलता हूँ, जिसके बाद में वो सोचा कर वहाँ से ले जाने लग जाता है। डॉक्टर्स उसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। फूशन कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा असिस्टेंट यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेगा। ऐसा कहकर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर थे तब वहाँ पर भागता हुआ वैन आ जाता है लिली से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर फूशन उसे लिली से मिलने का मौका नहीं देता। वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम तो उसे देखना भी डिजर्व नहीं करते। फूशन के ये कहने पर इस बात से वो कम्प्लीटली डिसएग्री करने लग जाता है एंड कहते हैं कि नहीं, वो मेरी वाइफ है एंड उसे देखने का पूरा हक बनता है मेरा। वो उसे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, लगता है यहाँ पर जो वादा तुमने इतने सालों पहले किया था तुम उस वादे को ऑलरेडी भूल चुके हो और तुम अपने आप को हस्बैंड बुला रहे हो। मैं तो ऐसे इंसान को हस्बैंड तो क्या दोस्त भी ना मानूं। एंड ये यहाँ पर 7 साल पहले की बात है, जिस समय यहाँ पर लिली ने और वैन ने शादी कर ली थी। और एक गुड न्यूज़ सबसे पहले यहाँ पर आकर लिली ने फूशन को बताया था, जो न्यूज़ सुनकर यहाँ पर वो खुश नहीं था। लिली से पूछती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम हैप्पी नहीं नजर आ रहे। तब फूशन उसे समझाता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, वैन और तुम एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। वो उसे कहने लग जाते कि बट हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लव करते, हम दोनों ने ये शादी यहाँ पर अपनी सहमति से की है। एंड तब यहाँ पर तो वो बहुत एक्साइटेड था। फूशन यहाँ पर वैन को तभी वार्निंग दे देता है कि देखो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ, अगर आगे जाकर मुझे पता चलता है कि तुम लिली को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर उसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन कर अपने पास रख लूँगा। एंड जब यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर फूशन वैन पर चिल्ला रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार भी तुम्हें सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया अपने नंबर से भी एंड साथ ही साथ यहाँ पर लिली के नंबर से भी, लेकिन तुम्हें खुद याद है ना कि तुमने क्या कहा था, इसलिए तुम मुझसे देखना डिजर्व नहीं करते हो। वैन को यहाँ पर याद आने लग जाता है कि किस तरीके से उसने सिर्फ बोलकर कॉल को कट कर दिया था और बात सुननी भी नहीं चाहिए थी। और जब वो यहाँ पर निया के साथ था सब ये सब कुछ हो रहा था, वो तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर थप्पड़ मारने लग जाता है, जिसके बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। फूशन यहाँ पर लिली के बॉडी के पास चला जाता है, उसे कहते कि माफ़ करना, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से तुम मुझे ज़रूर देख रही हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया वैन के साथ में, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर वैन डिजर्व करता है। वो शुरुआत से यहाँ पर तुम्हारे लायक नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड काश मैंने उस दिन यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता, काश यहाँ पर मैं ऐसे लायक बन सकता कि तुम मुझे कॉल करती तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता। लिली यहाँ पर सोच रही थी कि काश मैं फूशन को ये बता सकूँ कि फूशन की यहाँ पर वैल्यू मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा है।
तब तक यहाँ पर न्यूज़ आ जाती है जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लोर के एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में आग लग गई थी। एंड ये अपार्टमेंट यहाँ पर असल में वैन की होती है और आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर फूशन ही था। बिकॉज फूशन यहाँ पर उससे उसकी सज़ा तो देना चाहता था। अब फूशन को पता होता कि उसने लिली का बदला तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर लिली के बगैर रह के वो क्या करेगा, जिंदगी भर गिल्ट पे रहेगा, इसलिए वो पॉइजन पीने वाला था। लिली का सोल यहाँ पर उसे फिर भी नहीं बचा पाता, बिकॉज एक सोल बॉडी को कैसे ही टच कर सकती। एंड लिली को यहाँ पर बहुत रिग्रेट होता है कि काश काश वो वापस से पास में जाकर यहाँ पर सही डिसीजन बना सकती, तो वो सचमुच इस बार कोई भी गलती नहीं करती। एंड बस यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती, जिसके बाद टाइम यहाँ पर एकदम रिवर्स में चला जाता है एंड लिली यहाँ पर पास से पहुँच जाती है। एंड हम यहाँ पर फूशन को देखते जो कि यहाँ पर लिली पर चिल्ला रहा होता है, और इसी सीन का हमें यहाँ पर छोटा सा स्टार्ट से दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंडपा लिली को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर लिली ने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर दिया था। उसके इतने अच्छे स्कोर्स आए थे कि अब वह यहाँ पर अपने फेवरेट एंड सबसे हाईएस्ट फेमस स्कूल जो कि यहाँ पर क्योतो यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ पर एडमिशन ले सकती है एंड अपनी मेडिकल जर्नी को आगे बढ़ा सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर वहाँ की स्टाफ भी उससे बहुत क्लोज थी जो कि उसके लिए हैप्पी थी, एंड साथ साथ यहाँ पर फूशन भी। लेकिन तब यहाँ पर लिली ने बताती कि नहीं, वो क्योतो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ताइजन यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, बिकॉज उस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर वैन भी जो है। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा से समझा रहे होते हैं कि देखो बेटा, वैन को वो यूनिवर्सिटी मिली है बिकॉज उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं। तुम्हारा तो सपना रहा है उस यूनिवर्सिटी में जाना, तो फिर तुम वैन के लिए अपने सपने को ना तोड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर लिली अपना डिसीजन बना चुकी थी। उसी समय यहाँ पर फूशन उसके उस रिपोर्ट्स को लेकर अपने कैबिन में जाता है, एंड वो वही सीन था जो कि हमने शुरुआत में देखा था, जहाँ पर फूशन लिली को चिल्ला रहा होता है एंड लिली उसे पास लाइफ में आ चुकी थी। और जैसे ही यहाँ पर वो फूशन को देखती है वो तुरंत ही यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है पीछे से, और ये चीज़ देखकर यहाँ पर फूशन को सरप्राइज्ड फील होता है। एंड यहाँ पर वो उसे बोलते कि माफ़ करना, अब से मैं यहाँ पर कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगी। फूशन उसे कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। तब तक यहाँ पर फूशन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है एक इमरजेंसी सर्जरी को लेकर, इसलिए उसे वहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं दूसरे यहाँ पर सर्जरी के बाद में जब फूशन रेस्ट कर रहा था उस समय यहाँ पर वो लिली के उसी हक के बारे में सोचा जा रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पर लिली उससे इतना क्लोज कब से होने लग गई, एंड आखिर उस हक से उन चीज़ों से लिली का मतलब क्या था। एंड वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर वो स्टाफ से पूछने लग जाती है कि मैगमा अब तक यहाँ पर फूशन नहीं आए। तब यहाँ पर मैगमा से बताते कि वो तो रात भर हॉस्पिटल में थे एंड शायद से आज रात को भी देर तक आएंगे, और अगर इमरजेंसी हुई तो आज रात कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर यहाँ पर लिली सोचती कि मैं खुद ही उन्हें मिलने के चली जाती हूँ, एंड वो यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पर उस पेशेंट के जाने के बाद वो उसके रूम में आकर उसे हक करने लग जाती है। एंड यहाँ पर तब वो उसे कहता है कि देखो लिली, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से किसी मैन को नहीं हक करना चाहिए, इससे यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट कहा जाता है। लिली बोलते क्या रे, तुम तो फूशन हो, हम तो एक दूसरे को यहाँ पर बचपन से जानते और एक साथ रहे, तो इसमें इनअप्रोप्रिएट क्या फील करना। तो फिर यहाँ पर वो उसके साथ आगे डिबेट नहीं करता है। लिली कहती कि माफ़ करना, कल रात के लिए, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने अपना एप्लीकेशन चेंज कर दिया, मैं क्योतो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बिलीव नहीं हो रहा तो लैपटॉप पर मेरा एप्लीकेशन देख सकते हो, कल आखिरी दिन था एंड मैंने यहाँ पर फॉर्म्स को रीसबमिट कर दिया। एंड तब यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लिली उसे बोलती कि माफ़ करना, मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, एंड अब से मैं यहाँ पर वैन को पसंद नहीं करूँगी और अपने ड्रीम्स को फॉलो करूँगी, अपने करियर पर एम करूँगी। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगे थे कि देखो, तुम जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लेना। इतने में यहाँ पर लंच का टाइम हो जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम वेट करो, मेरे बस 2 और पेशेंट बचे, उसके बाद हम मिलकर यहाँ पर लंच करेंगे। लिली बाहर निकलती है, यहाँ पर फूशन दूसरे पेशेंट को बुलाता है, एंड जैसे यहाँ पर लिली बाहर निकलती है वो देखती कि कितने प्यार से यहाँ पर उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जिससे वो लव किया करती थी वो तो यहाँ पर निया का अभी से ही ध्यान दे रहा है और बहुत पहले से ही सब कुछ चलता आ रहा है। जैसे यहाँ पर वैन लिली को देखता है वो उसे कहता है कि देखो, यहाँ पर निया को चोट लगी हुई है, ऐसे भी यहाँ पर इस हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई तो पहचान वाला है ना, तुम्हारा फैमिली मेम्बर, तो एक काम करो, उसे कॉल कर यहाँ पर निया के लिए बुलाओ। लिली यहाँ पर देखती है एंड समझ जाती है कि सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है, एक छोटी सी खरोच के लिए मैं यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर को तंग करूँ। वो उससे बोलते कि देखो, जाकर यहाँ पर उस चोट को ध्यान से देखो, क्या पता मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ जाए, और जब तक मैं यहाँ पर किसी घर वाले को बुलाऊंगी तब तक तो वो चोट ठीक भी हो जाएगी। ये सुनकर तो यहाँ पर वैन का फ्रेंड हैरान हो जाता है, बिकॉज उसने पहली बार यहाँ पर लिली को वैन के साथ में ज़बान लड़ाते हुए देखा है, उसे उल्टा जवाब देते हुए देखा है।
वैन को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये तुम कैसी बात कर रही हो, लगता है यहाँ पर तुम्हारे अंदर ह्यूमन सोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि लोगों को दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत मज़ा आने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर फूशन के पेशेंट हो जाते हैं एंड तब यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल कर कर जापनीज सी फूड रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए बोल देता है। उसका दोस्त पता है लेकिन तुम्हें तो सी फूड नहीं पसंद है ना, तो तुम आज वो क्यों खा रहे हो, अपने आप को मारना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, लिली को पसंद है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। एंड तब वहाँ पर जैसे ही वो बाहर आता है वो लिली को और वैन को देखकर ये सोचने लग जाता है कि शायद से लिली एक बार फिर से वैन के पास जा चुकी है। लेकिन लिली यहाँ पर से इतना जोर का थप्पड़ मारती है जहाँ पर पूरा हॉस्पिटल वालों की नज़र उन पर आ जाती है। लिली उससे पूछती कि पहली बात, तुम्हें मुझे टच करने की परमिशन किसने दी, मुझसे डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन कर रखो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अभी भी लव करती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक लव तो क्या है यहाँ पर, मुझे तुम यहाँ पर ज़रा सा भी एज ए फ्रेंड तक नहीं पसंद हो, तो अगर डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती तो किसे पसंद करती हो। एंड तब तक वहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उसने यहाँ पर रेस्टोरेंट में बुकिंग कर दी है। ये सुनकर यहाँ पर लिली खुश होती है ना, उसे चलने के लिए कहती है। फूशन कहता है कि वैन भी साथ चलेगा। लिली कहती है कि क्यों, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूँ, इससे ले जाकर क्या करेंगे। फूशन कहते हैं कि नहीं, तुम इसके साथ ज़्यादा बाहर घूमती हो, ज़्यादा लंच डिनर करती हो, बस इसलिए पूछ लिया। लिली बोलती कि वो तो पहले की बात थी, लेकिन अब से मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। ऐसा भूलकर वहाँ से वो उसके साथ चली जाती है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वैन का फ्रेंड उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि लिली के हाल चाल यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुके हैं। निया कहती कि लेकिन मेरी चोट का क्या होगा। एंड वहाँ से वैन गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंड इसके बाद में जाकर यहाँ पर वो लोग एक साथ खाने लग जाते हैं। लिली से पूछते कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, दो जन अगर खाने के लिए आया है तो दोनों जनों को खाना चाहिए, यहाँ पर तो बैठकर मैं ही खाया जा रही हूँ। वो कहते कि नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है, तुम खा लो। लिली कहते कि भूख नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो तुम यहाँ पर खा ही सकते हो। ऐसे कहकर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। अब जब वो अपने हाथ से खिला रही तो फूशन मना थोड़ी ना कर सकता है। वो खा तो लेता है लेकिन रेस्टरूम का बहाना देकर बाहर जाता है अपने एलर्जी के मेडिसिन को लेने के लिए। एंड तब तक वहाँ पर वैन आ जाता है जो कि फूशन से पूछने लग जाता है कि लिली कहाँ पर है। वो उसे कहता है कि वो अंदर खा रही है, बट तुम्हारा क्या काम है। वैन कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बोल देना चाहता हूँ कि तुम्हारी और लिली की एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो कहीं तुम दूसरा कुछ मत सोच बैठना। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ बताने वाले, आखिर तुम तो यहाँ पर लिली के अब दोस्त भी नहीं हो, तो तुम मुझे यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, भले हमारा रिश्ता कुछ भी क्यों ना हो। एंड तब तक यहाँ पर लिली आ जाती है, जल्दी आते ही यहाँ पर फूशन का हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर यहाँ पर वैन को अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। फूशन कहते हैं कि साइड हटो, मुझे लिली को लेकर घर पे जाना है। एंड उनके जाने के तुरंत बाद यहाँ पर तो वैन को भी कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वैन भी अब पास्ट लाइफ में आ चुका है जहाँ पर वो खुश है कि लिली अभी तक जिंदा है। एंड यहाँ पर ये कॉल आ जाता है उसे निया का, जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो, कहीं तुम सच में तो यहाँ पर उसे लव नहीं करते ना। एंड वो उसे कह देता है कि हाँ, मैं लिली से लव करता हूँ, इसलिए मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। एंड यहाँ पर वैन जान लेता है कि इस बार इस लाइफ में यहाँ पर वो लिली को अच्छे से ट्रीट कर ज़रूर जाएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं फूशन को, जो कि यहाँ पर लिली को उठा कर ले जा रहा होता है। एंड यहाँ पर लिली बहुत इंजॉय कर रही थी, वो कहने लग जाती कि ऐसा लग रहा है मैं एकदम से छोटी हो चुकी हूँ। तब तक यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर आते, वांगमा भी सोचने लग जाती है कि माँ से यहाँ पर लिली को पीछे से उठा कर लाए। बेडरूम से यहाँ पर वो जाने लग जाता है, बट लिली उसे रोकती है एंड कहती है कि प्लीज़ क्या तुम यहाँ पर बेडरूम में मेरे साथ सो सकते हो। ये सुनते ही यहाँ पर तो उसे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगने लग जाता है। वो कहते हैं कि लेकिन लिली ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। लिली कहती कह रहे, जब मैं यहाँ पर छोटी थी और तुम थोड़े से बड़े थे तब तुम तो यहाँ पर मेरे साथ ही सोया करते थे ना, ताकि मुझे यहाँ पर अंधेरे से डर ना लगे। और तब उसे समझ आता है कि उसका मतलब स्लीपिंग से है, ना कि नाइट स्पेंड करने से है। और वही दूसरा यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देता है, जहाँ पर लिली तो सो जाती है उसका हाथ पकड़ कर। एंड तभी दूसरी ओर फूशन को यहाँ पर ग्रैंडपा बुला लेते हैं। फूशन जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते वो समझ जाता है कि उनका मूड यहाँ पर कुछ खास ठीक नहीं नजर आ रहा। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में फूशन से पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर बेडरूम में क्या कर रहे थे। फूशन एक्सेप्ट कर लेता है कि गलती यहाँ पर उसकी है। ग्रैंडपा को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो तो उसे यहाँ पर स्टिक से मारते भी है एंड कहते कि हम यहाँ पर लिली के इस मैटर को इतना इजीली एंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर तुम कल मेरे साथ साहब परिवार के पास चलोगे। ऐसा बोलकर वो चले तो जाते एंड बेचारा यहाँ पर मार खाने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद आधी रात को उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
ग्रैंडपा भी यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सी फूड खाने की वजह से यहाँ पर उनकी एलर्जी हो गई है। ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे, इसे तो अच्छे से पता है कि इसे सी फूड से एलर्जी, तो ये क्यों ही खाएगा। एंड तब यहाँ पर लिली को याद आता है कि वो लोग जब रेस्टोरेंट में गए थे तब लिली ने यहाँ पर सामने से उसे सी फूड ऑफर किया था, ये जाने बगैर कि उसे एलर्जी थी, और उस बेचारे ने भी बिना कुछ बोले उसे खा लिया था। एंड यही बात को जानकर यहाँ पर वह अपने आप को दोषी ठहराने लग जाती है। ग्रैंडपा को यहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था जिस तरीके से यहाँ पर लिली फूशन का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। डॉक्टर्स बताने लग जाते कि देखिए, परिवार का सिर्फ एक मेंबर यहाँ पर रुक सकता है, न कि दो। तब यहाँ पर वो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, ऐसे भी मेरी वजह से यहाँ पर फूशन की ऐसी हालत हुई है। ग्रैंडपा कहते कि अरे लिली, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फूशन की फियांसे है ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। लिली कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। ग्रैंडपा कहते कि देखा, लगता है जल्दबाजी में यहाँ पर फूशन तुम्हें बताना भूल चुका है कि वो तो यहाँ पर अपने फियांसे के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड है। और ये सुनकर तो यहाँ पर बेचारे का दिल टूट ही जाता है। एंड यहाँ पर तब तक शीन की एंट्री भी हो जाती है। तब ग्रैंडपा से यहाँ पर उसे पता चलता है कि बस एंगेजमेंट ही नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर उनकी शादी भी फिक्स होने वाली है। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर धीरे धीरे वो उठ रहा था। एंड उठते भी यहाँ पर उसकी ज़ुबान पे सिर्फ और सिर्फ लिली का ही नाम होता है। वो शीन को देखकर यहाँ पर पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या करिए और लिली कहाँ पर है। शीन उसे बताती कि लिली तो घर पर है और अब तुम उठ चुके हैं तो फिर देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से पर्चेस बना कर लाई हूँ। लेकिन यहाँ पर उसका सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर लिली यहाँ पर क्यों नहीं है। तब वो उसे बोलती भी है कि वो फ़िलहाल यहाँ पर घर पर है, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और पर्चेस में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज इससे यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा हेल्दी फील हो सकता है। वो उसे कहते कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा होगा, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी बोला उनकी बातों पर फोकस मत करो। मैं तुम्हें ऑलरेडी अपनी साइड की फीलिंग बता चुका हूँ जिस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उठने लग जाता है। शीन बोलते कि प्लीज़ एटलीस्ट रेस्ट तो करके जाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बट वो उसकी नहीं सुनता। वहाँ से जाने लग जाता है तब तक उसका दोस्त आ जाता है एंड कहता है कि उठते ही कहाँ चले, बिजनेस करने के लिए, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 मंथ तक रेस्ट करने के लिए कहा है और अगर तुम मुझे तो ठीक नहीं होगा। वो उसे कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ये सुनकर उसका दोस्त समझ जाता है कि वो लिली से मिलना चाहता है और इसके लिए तो यहाँ पर वो अपने फूशन को रोक तो ही ना सकता है, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली को उसकी बेस्टी के साथ में, जो कि उसे बोल रही होती कि अब तो हमारा यहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम्हारे वो अंकल ने आए। लिली यहाँ पर उदास होने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम उसे अंकल क्यों बुलाती हो, हमारी एज डिफरेंस इतनी भी ज़्यादा नहीं है। वो बोलती कि हाँ मैं तो भूल गई, लेकिन मिस्टर फूशन आए क्यों नहीं है। लिली यहाँ पर बहुत सैड नजर आने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि उनकी शादी फिक्स हो गई है। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है कि तो हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर तुम उदास क्यों हो रही हो। एंड तब उसके दोस्त को यहाँ पर समझ आता है कि वो उदास इसलिए हो रही बिकॉज यहाँ पर वो फूशन को पसंद करती है। तो वो उसे कहते कि देखो, जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं है ना, बिकॉज मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं तुम फूशन को पसंद तो नहीं करती। वो उसे यहाँ पर हाँ के इशारे करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग स्कूल के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। हान कहते कि देखो, ज़्यादा समय तक रुकना नहीं वरना तुम्हारी हेल्थ और ख़राब हो सकती है। फूशन कहते कि आज मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है एंड मैंने उसे वादा किया था कि आज के दिन मैं यहाँ पर उसे गिफ्ट देकर रहूँगा। एंड तब यहाँ पर वो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर वो ब्रेसलेट रखा हुआ था। हान को भी इस ब्रेसलेट के बारे में पता होता है जो कि फूशन ने यहाँ पर टेम्पल से, प्रेस से एकदम प्योरीफाई करवा कर लिया है, स्पेशली यहाँ पर लिली के लिए, लिली की फ्यूचर हेल्थ के लिए। एंड यहाँ पर उसकी सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए फूशन से पहले वैन आ जाता है। वैन आते ही यहाँ पर उसके लिए बुके लेकर आया था और साथ साथ एक स्पेशल ब्रेसलेट भी जिसका वर्थ यहाँ पर 1 लाख यहाँ से भी ज़्यादा होता है। जिस ब्रेसलेट को देखकर तो यहाँ पर बाकी की लड़कियाँ mesmerize हो जाती है। लिली यहाँ पर उसे 1 पैसे का भी भाव नहीं देती। तब यहाँ पर वैन कहते कि देखो लिली, मुझे पता है कि भले जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो उसके पास आने वाला था उसे ब्रेसलेट बनाने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ पर फूशन की एंट्री हो जाती है। लिली यहाँ पर फूशन को देखकर पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। फूशन कहते हैं कि अरे, यहाँ पर तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है और मैं ना हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे वो ब्रेसलेट दिखाने लग जाता है एंड अपने हाथों से पहना भी रहा होता है, जहाँ पर लिली को अपने प्रीवियस लाइफ की मेमोरी याद आ रही होती है कि ग्रेजुएशन वाले दिन यहाँ पर किस तरीके से वो लोग केक कट करे थे। तब यहाँ पर उसने उसके लिए यही सेम ब्रेसलेट लाया था। वही दूसरा यहाँ पर वैन को गुस्सा आ जाता है। वो लिली से कहता है कि एक दफ़ा मेरी भी ब्रेसलेट को देख लो, मैंने ये बहुत सोच समझ कर तुम्हारे लिए चुना है, रुको मैं
तुम्हें हाथ में पहनवा कर दिखाता तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ने वाला था तब तक यहाँ पर भूषण लिली का हाथ पकड़ लेता है एंड वैन से कहता है कि आखिर तुम मानते क्यों नहीं हो? लिली तुम्हें पसंद नहीं करती है और आखिर कब तक हमें तुम्हें यहाँ पर ये बात समझाना होगा। जिसके बाद में वहाँ से वो लिली को लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर हान और फूशन ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे एंड यहाँ पर चुपके से लिली उनकी बातें सुन रही होती है। हान को भी यहाँ पर समझ में आता है कि फूशन जिस तरीके से उसकी फिक्र कर रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन भी करता है। लेकिन फूशन का बस ये कहना था कि लिली बस मुझसे छोटी है एंड मैं उसका ऐसे ही ध्यान रखता हूँ। तब वहाँ पर लिली आ जाती है जो कि अपसेट नजर आ रही थी। हान कहते कि रेडी रहना, लगता है उसे तुम्हारी बातों को सुन लिया, इसका मूड आज यहाँ पर इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर गुड बाय बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड जब यहाँ पर फूशन लिली को खुद से खाना सर्व करता है, लिली मना कर देती है, बोलते कि मुझे ये नहीं पसंद है। फूशन कहता है कि अरे ऐसे कैसे, जब तुम छोटी थी तब तो तुम्हें ये डिश बहुत पसंद थी। वो कहते हैं कि हाँ तब मैं छोटी थी बट अब मैं यहाँ पर बड़ी हो गई हूँ, लगता है यहाँ पर तुम्हारी नज़रों में मैं हमेशा वो 5 साल की छोटी बच्ची ही रहूंगी क्योंकि तुम मेरे साथ अभी भी वैसे बिहेव करते हो और मुझे किसी अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। फूशन उसे कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, वैसा नहीं है। तो वो कहते कि हाँ मुझे पता चला कि तुम शादी करने वाले हो, शादी करने के बाद तुम बच्चे भी पैदा करोगे, फिर अपनी फैमिली भी क्रिएट करोगे और अलग हो जाओगे। फूशन यहाँ पर उसे बोल रहा था कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंडपा दूर खड़े देखकर ये सब कुछ डिस्गस्टेड फील कर रहे थे। वैंगमा भी कहते कि शायद से हमें उन्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, जाकर जाओ फैमिली को कॉल करो और उन्हें कल के कल यहाँ पर घर पर बुला ही लेना ताकि हम बात यहाँ पर पक्की एंड फाइनल कर सके। वहीं दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शीन को घर पे बुलाया जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर शीन को अपना खानदानी ब्रेसलेट दे रहे होते हैं जो कि शीन लेने से मना कर देती है बिकॉज वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज़ थी। ये सब कुछ यहाँ पर लिली देख रही थी जहाँ पर ग्रैंडपा शीन से कह रहे थे कि बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसे भी ये ब्रेसलेट यहाँ पर फूशन की मम्मा का है जहाँ पर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया है कि ये ब्रेसलेट मैं यहाँ पर उसकी वाइफ को ज़रूर दूंगा जो कि तुम हो, तो फिर इस ब्रेसलेट पर तो यहाँ पर तुम्हारा ही हक है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लिली को एंड उस समय यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा छोटी थी जब वो उसके कमरे में उसका बर्थडे केक लेकर आई थी। उस समय यहाँ पर उसने फूशन और शीन को किस करते हुए देखा था। तब तो वैंगमा भी आ गई थी। वो सोच रही थी कि ये बात यहाँ पर उन्हें ग्रैंडपा को बतानी चाहिए या फिर नहीं, पर फिर उन्हें ध्यान आता कि दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स से, तो कौन सी बात है कि हो सकता है कि दोनों यहाँ पर डेट कर सकते हैं एंड क्या पता आगे जाकर इन दोनों की यहाँ पर शादी भी हो जाए। ये सब कुछ यहाँ पर लिली ने पहले से सुन लिया था और समझ लिया था। वहीं दूसरे यहाँ पर शीन लिली से मिलती है जहाँ पर वो लिली से कहते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगी जैसे फूशन तुम्हारा ध्यान रखता है, बचपन से मैंने भी तो तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा भी लिली से कह देते कि अब से तो तुम्हें यहाँ पर शीन को आंट कहकर बुलाना चाहिए। लिली यहाँ पर बस फेक स्माइल कर हाँ बोलने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जब फूशन अपने ऑफिस में होता है तब नर्स कहने लग जाते कि अरे आज हम यहाँ पर देर तक रुकने नहीं वाले। फूशन कहते हैं कि नहीं मेरे यहाँ पर अलग से कुछ प्लान्स है एंड नर्स से यहाँ पर से टीज करने लग जाती है कि ज़रूर आपके प्लान्स आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, वो क्यूट सी गर्लफ्रेंड जो कि यहाँ पर उस दिन ऑफिस में आई थी। ये सुनकर यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता, बस मुस्कुराता रह जाता है। जिसके बाद में उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है कि वो तो यहाँ पर क्लब में जा चुकी है, मैंने उसे क्लब में एंटर करते हुए देखा है। और ये सुनते फूशन यहाँ पर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड लिली सचमुच यहाँ पर क्लब में गई थी जहाँ पर एक लड़का जैसे उसे देखते वो समझ जाता है कि ये लड़की तो यहाँ पर नई नई आई है और ऐसे लड़कों के लिए न्यू एंड इनोसेंट लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी शिकार होती है। वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें चीज़ें सिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ड्रिंक्स भी बाय कर सकता हूँ, बट यहाँ पर लिली उसे अपने आप से दूर कर रही थी। ये सब कुछ यहाँ पर वैन का दोस्त देख लेता है तो उसे तुरंत ही अंदर बुलाने लग जाता है। वैन जैसे ही भागते हुए आता है वो आकर यहाँ पर उस पर्सन को पिटने लग जाता है एंड लिली को लेकर एक प्राइवेट क्लब रूम में चला जाता है जहाँ पर उसका दोस्त आकर बताता है कि तुम दोनों आराम से बैठ के बातें करो, पुलिस उस गधे को लेकर जा चुकी है। उस फ्रेंड के जाने के बाद वैन यहाँ पर लिली से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो। लिली यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। वैन कहते कि देखो आई अंडरस्टैंड तुम्हारा मूड यहाँ पर ख़राब होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कि तुम सिर्फ हाँ या ना भी नहीं बोल सकती। क्या तुम्हारे अंकल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुम्हें अपसेटिंग फील हो रहा है?
वही दूसरा यहाँ पर वैन उसे समझाना चाहता था कि वो और फूशन कभी एक नहीं हो सकते, बट तब तक वहाँ पर फूशन आ जाता है एंड लिली उसके पास चली जाती है। फूशन वैन को यहाँ पर लिली से दूर रहने के लिए कहता है। वैन कहता है कि मैं यहाँ पर लिली के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ एंड अपने आप को सुधारना चाहता हूँ एंड अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। इसमें मेरी गलती क्या है? चलो मैं तो यहाँ पर खुलेआम बोल सकता हूँ कि मैं लिली को लाइक करता हूँ, लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि तुम उसे लाइक करते हो? फूशन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह लिली से कहता है कि देखा, मैं इसी चीज़ के बारे में तो तुम्हें बता रहा था कि यहाँ पर तुमसे ओपनली लव नहीं कर सकता, बट फूशन यहाँ पर कहते कि नहीं, मैं लिली को लाइक करता हूँ एंड उसकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरी है। ऐसा बोलकर वो उसे वहाँ से ले चला जाता है, जहाँ पर बाहर निकल कर लिली उससे पूछती है कि अभी अभी जो उसने कहा उससे उसका क्या मतलब था। लेकिन तब तक यहाँ पर फूशन को घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रीनी घर आ गई थी, यानी कि यहाँ पर उसकी पैरेट, जिसका ध्यान फिलहाल यहाँ पर वैंगमा रख रही होती है एंड वही बातें कर रही थी कि किस तरीके से ग्रीनी को यहाँ पे बातें करना भी आता है, वो कितनी सारी चीज़ें बोल सकती है एंड फूशन को पता था कि वो कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल सकती है जो कि यहाँ पर फूशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर लिली ने सुन लिया तो। वैंगमा से वो कहने लग जाता है कि बहुत देरी हो चुकी है, आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पर बाकी का ध्यान रख लूँगा एंड जाकर रेस्ट करिए। एंड वैमा के जाने के बाद में यहाँ पर लिली अपना आंसर वापस से मांगने लग जाती है। वो कहते कि तुमने उस समय आंसर कुछ नहीं किया, तो क्या तुम अभी आंसर करना चाहोगे? वो कहता है कि रुको, मैं यहाँ पर इस ग्रैनी को अच्छे से रख कर आता हूँ, उसके बाद में हम बातें करते हैं। ऐसा वो बहाना मार कर चला जाता है एंड उसके पास में यहाँ पर एक वीडियो आ जाता है जो कि ग्रैनी का होता है एंड यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ यहाँ पर लिली से। फूशन यहाँ पर लिली से प्यार करता है, वो ऐसा बोलना शुरू कर देती है, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर लिली खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो शार भी लेकर आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि जो वो लिली के साथ कर रहा है शायद से यहाँ पर वो ठीक नहीं है एंड यहाँ पर वो उसे हाथों पर किस लेकर चला जाता है। लिली भी यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिली पैकिंग करके जाने लग जाती है, बिकॉज अब यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटीज़ चालू होने वाली थी एंड उसे शायद से यहाँ पर डोमिनेटरीज में रहना पड़ सकता है, यानी कि अपने रूममेट्स के साथ में। तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोल रहे होते। वही तो उसे यहाँ पर लिली फूशन को एक्सपेक्ट करी थी कि वो बाहर आकर उसे गुड बाय कहेगा, लेकिन वैंगमा उसे बताते कि सर तो यहाँ पर जा चुके हैं कब का, उनकी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी, इसलिए उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना था। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर कार में वो बैठ जाती है और सैड एंड अपसेट हो जाती है, बिकॉज जाते जाते यहाँ पर उसे फूशन जो नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर फूशन बैठा होता है। वो कहते कि तुम्हारा रोकर हो गया तो हम चले। लिली पूछती कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था। वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर एक दिन के लिए मुझे कुछ पूछो और मैं तुम्हें मना कर दूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी डोमिनेटरी ज़रूर छोड़ने जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। वही तो उसे यहाँ पर इसके बाद में लिली अपने रूम से वापस से नीचे उतरती है, तो वो देखती है कि उसके पास जो आईडी है वैसे सेम आईडी यहाँ पर फूशन के पास भी है, तो वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है। फूशन कहने लग जाता है कि मैं अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बन चुका हूँ, यानी कि प्रोफेसर। ये सुनकर तो यहाँ पर लिली को बिलीव नहीं होना था। वो उसे कहने लग जाते कि मतलब तुम अपनी प्रैक्टिस छोड़ दोगे? वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर की प्रैक्टिस मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, मैं तो यहाँ पर कभी कभार लेक्चर्स के लाया करूँगा, ऐसे भी मुझे तुम्हारी फिक्र है। लिली कहते कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। फूशन कहता है कि इससे मेहनत वाली कुछ बात ही नहीं है, ये यूनिवर्सिटी तो मुझे कितने सालों से बुला रही थी, मेरे पास कोई रीज़न नहीं था यहाँ बोलने का, लेकिन इस साल मैंने सोचा कि अगर लिली यहाँ पर है तो मैं तो जा ज़रूर सकता हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर लिली खुश हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ का प्रोफेसर लेक्चर के बजाय लिली का बेड क्लीन कर रहा होता है और लड़कियाँ उसे घूर रही होती कि आखिर इतना हैंडसम मैन काश रोज हमारे पीजी में आता रहे। तब तक उसकी दोस्त आ जाती जो कि लिली के लिए बहुत खुश होती, बिकॉज वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाए। लेकिन यहाँ पर वो फूशन को देखकर उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। लिली उसे पूछती कि ऐसे बात मत करो, फिलहाल यहाँ पर चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ी जितना तुम सोच रही हो। तो उसकी दोस्त उसे समझाती कि देखो बहन, नहीं बढ़ी है तो बढ़ा दो, वरना देख रही हो वहाँ पर लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। ये देखने पर यहाँ पर लिली जानबूझकर जाती है और उसे स्वीट टमाटोस ऑफर करती है, जो कि वो मना करता है, बट फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती खिलाती है। एंड ये देखकर यहाँ पर वो लड़कियाँ समझ जाती है कि उनका तो चांस ही नहीं है और बेचारी वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर दूसरा लिली की फ्रेंड ये सब कुछ देखकर शाय फील कर रही थी। वो बोलती कि प्लीज़, मैं अभी तक यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं सिंगल ही हूँ
वही दूसरे यहाँ पर लिली को वो प्रॉमिस करता है कि रात को यहाँ पर दोनों साथ में डिनर के लिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करने के चले जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल बहुत खुश थे। वो कहने लगते कि हम तो आपको इतने सालों से अप्रोच कर रहे थे, लेकिन लगता है इस बार यहाँ पर हमारी मेहनत काम आ गई। यहाँ पर भगवान ने हमारी सुन ली और न जाने क्यों आपने यहाँ पर हमें हाँ कह दिया। फूशन भी यहाँ पर हंसने लग जाता है। तब तक यहाँ पर वो लोग उन्हें टीम डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे थे और साथ साथ ही कैंपिंग के लिए भी। फूशन कहते हैं कि नहीं, माफ़ करना, वो क्या है यहाँ पर मुझे आज रात को एक इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है, इसलिए मैं आपका टीम डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेसर कहते हैं कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पर जिस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में आने के लिए 4 बार पूछना पड़ा है, हमें डिनर के लिए भी 4 बार पूछना पड़ेगा एंड उसके बाद जाकर आप यहाँ पर हाँ कहेंगे। फूशन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके नेक्स्ट डिनर में ज़रूर ज्वाइन करूँगा। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर अपने आप से उसे स्पॉन्सर कर दूंगा। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाते हैं प्रोफेसर। वहीं दूसरे बार में हम यहाँ पर देखते हैं फूशन को, जो कि यहाँ पर से पिक करने के लिए आ जाता है। एंड तब तक शीन भी आती है एंड कहती है कि रेवा, मुझे नहीं पता था कि लिली भी आ जा रही है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। लिली बोलती कि नहीं, मुझे चलेगा। लिली आगे बैठना चाहती थी बट उसकी पहले ही वहाँ पर जाकर शीन बैठ जाती है। बेचारी को पीछे बैठना पड़ता है। और जब यहाँ पर वो लोग लंच के लिए जा रहे थे, उस समय यहाँ पर वो वापस से जापानीज रेस्टोरेंट जा रहा था। शीन कहते कि नहीं, तुम्हें एक तो यहाँ पर सी फूड से एलर्जी है, वहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें मिलती हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे। हम अब यहाँ पर मेरी चुनी हुई जगह पर जाएंगे, जहाँ पर वो लोग शीन की फेवरेट प्लेस पर चले जाते हैं। शीन वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करती है एंड यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि उनका ओल्ड क्लासमेट होता है और वो उन दोनों को देखते पहचान जाता है। वो कहने लग जाता है कि देखा, मुझे तो पता ही था कि तुम दोनों आगे जाकर यहाँ पर शादी करने वाले हो, और क्या ये तुम्हारी डॉटर है? शीन बोलती कि नहीं, ये हमारी डॉटर नहीं है, ये फूशन की एक फैमिली मेम्बर जैसी है। ये सुनकर यहाँ पर लिली को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है एंड उसका क्लासमेट तो उसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहा था कि किस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हो, एक साथ शादी कर कर एक साथ बच्चे पैदा करके अपना फ्यूचर कितना ब्राइट बना सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पर लिली से सहन नहीं हो रहा था एंड लिली कहते कि माफ़ करना, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं वापस से घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाती है जहाँ पर फूशन भी जा रहा था। शीन उससे बोलते कि बस, आखिर तुम कब तक यहाँ पर उसका पीछा करते रहोगे? अब वो यहाँ पर 18 साल की हो गई है, वो खुद का ध्यान खुद से रख सकती है। वो उससे बोलने लग जाते कि नहीं, मेरे लिए लिली अभी भी यहाँ पर बच्ची है एंड मैं उसका पर्सनली ध्यान रखना चाहता हूँ, जो मैं रखूँगा। एंड जाने से पहले यहाँ पर वो उस क्लासमेट को कहकर जाता है कि मेरे और शीन के बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हुआ करते थे एंड दोस्त है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इसके बाद में यहाँ पर बेचारी बारिश में बाहर खड़ी होती, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। कैब भी उसे बुक नहीं हो रही थी और कैब ड्राइवर से उसे खुद रिजेक्ट करते घनी बारिश की वजह से। यहाँ पर राम वैन को देखते जो कि अपने दोस्त के साथ जा रहा था। जैसे यहाँ पर लिली उन्हें देखती है तो उससे पहले तो यहाँ पर वो लोग क्लब में होते, जहाँ पर लिली कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा अल्कोहल मंगवाना चाहती थी। यहाँ पर वैन उसे मना कर देता है। लिली कहती कि नहीं, मुझे ड्रिंक करना तो मैं ड्रिंक करूँगी। वैन कहते कि देखो, तुम ऑलरेडी बहुत ड्रंक हो एंड तुम इतना क्यों ड्रिंक करे, तुम सैड क्यों, मुझे बताओ, कहीं यहाँ पर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? तो वो उसे बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसके अंकल यहाँ पर ऑलरेडी शादी करने वाले एंड वो ये शादी बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। बहन कहता है कि देखो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम दोनों का एज गैप कुछ ज़्यादा ही है, क्या तुम यहाँ पर अंकल के बदले मुझे नहीं चुन सकती? लिली बोलते बिल्कुल नहीं, प्रीवियस लाइफ में तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। बहन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं एंड जहाँ पर वो उसे बता देती है, प्रीवियस लाइफ में जब मैं यहाँ पर मरने वाली थी तब तुम यहाँ पर किसी और के साथ थे, तुमने तो मुझसे कभी लव किया ही नहीं था, तुमने तो मुझ पर चीट किया, तो मैं तुम जैसे पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हूँ? इसलिए मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहती। मैं तो यहाँ पर अपने अंकल से लव करती हूँ, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी ढेर सारी लड़कियाँ हैं। एंड तब यहाँ पर उसका अंकल वहाँ पर आ जाता है, जो कि लिली को लेकर उसके साथ जाने से मना कर देती है। बट यहाँ पर फूशन उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, यहाँ पर सेफ नहीं है। जाने से पहले वैन को यहाँ पर वो वार्निंग देकर जाता है कि अगली बार से अगर तुम्हें लिली देखी और तुमने उनसे ऐसी जगह ले पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर लिली को उठाकर वो वहाँ से ले जाने लग जाता है। एंड जब यहाँ वो लिली को सुनाने की कोशिश कर रहा था, तब लिली उससे अपने आप से दूर जाने के लिए बोल रही थी, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो फूशन को कितना ज़्यादा हेट करती है। फूशन कहता है कि तुम मुझे हेट क्यों करती हो? वो कहती है वो इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हें लाइक करती हूँ, बट तुम हो कि जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर किसी और के साथ में शादी करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ नहीं रह सकते? फूशन उसे समझा रहा होता है कि देखो, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो। लिली बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से खोने नहीं देना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर सुसाइड कमिट करो। ये सब सुनकर तो फूशन को और कुछ नहीं समझ आता, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि
कौन सी सुसाइड के बारे में तुम बात कर रही हो? लिली कहते कि मुझे पता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें देख पा रही थी। मैं मर चुकी थी और मेरी सोल ने तुम्हें देखा था। तुमने रिग्रेट कर कर दवा खा ली ताकि तुम भी यहाँ पर इस दुनिया में ना रहो मेरे जैसे। फूजन कहते कि देखो ऐसी बातें मत करो, ऐसे बुरे सपने आते रहते, तुम्हें सपनों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। लिली कहते कि नहीं, वो सब कुछ एक सपना नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी मेरी प्रीवियस लाइफ की, जहाँ पर मैं पहले वैन से लव करती थी। वैन ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया और डेथ बेड पर ही मैं मर गई, जिसके बाद तुम्हें बहुत रिग्रेट हुआ और तुमने गिल्ट में आकर खुद की जान भी ले ली और साथ साथ वैन को सजा भी दी। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लैशबैक तो उसे आ रहे थे, बट उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर यहाँ पर लिली का चेकअप करते हैं एंड बताते हैं कि ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर मैडम ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया तो वो ड्रंक है। एंड तब यहाँ पर फूजन उससे उसी बारे में पूछने लग जाता है, प्रीवियस लाइफ और करंट लाइफ के बारे में। डॉक्टर कहते हैं कि आप बिना, आप खुद इतने बड़े सर्जन हैं और आपको इन सभी चीज़ों पर विश्वास है, आप ऐसी बातें क्यों ही कर रहे हैं? ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर लिली ने कहा होगा तो फिर हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो उसका बस एक नाइटमेयर हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली जैसे उठते फूशन को देखती है वो स्माइल करने लग जाती है। उससे यहाँ पर पुराने दिन याद आने लग जाते हैं कि किस सबसे में से जब जैसे यहाँ पर वो अपने हाई स्कूल में हुआ करता था, उस समय लिली उसके पास अपनी प्रिंसेस वाली कॉमिक बुक लेकर आती थी एंड फूशन अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसकी कॉमिक बुक उसके लिए रीड करने लग जाता था। फूशन उसे कहने लग जाता है कि तुम उठ गई एंड जाकर यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है रीबत के बारे में। लिली को तब रियलाइज होता है कि उसने गलती से तो यहाँ पर सच्चाई बता दी। तो वो उसे यहाँ पर कहते कि नहीं नहीं, रीबत जैसी चीज़ थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली बस यहाँ पर मेरा एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं, प्लीज़ तुम यहाँ पर ओवर थिंक मत करना। वो उसकी हाँ में हाथ तो मिला देता है, बट उसे पता होता है कि लिली ड्रंक थी एंड वो कभी भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगी और ना ही उससे कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तब तक यहाँ पर ये बात तो हान को भी पता चल चुकी थी एंड तब हान उसे कह रहा था कि तुम तो एक डॉक्टर हो, क्या तुम भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों में बिलीव करते हो? फूशन कहता है कि करता तो नहीं था, लेकिन अगर लिली ने वो बात कही है तो कहीं ना कहीं वो सच भी तो हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे शाम को एक मून एंड स्टार्स वाले रेस्टोरेंट नाम की जगह पर रिजर्वेशन करने के लिए बोल देता है। वही दूसरा वो लिली को जॉब करता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उसे बताता है कि शाम को वो लोग मून एंड स्टार्स वाले रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर के लिए जाएंगे। लिली कहते कि लेकिन वो तो कपल्स वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ हम जाकर क्या करेंगे? फूशन कहता है कि बस तुम मेरे साथ चलना। एंड बाद में वहाँ पर वो शर्माना शुरू कर देती है बिकॉज वो समझ जाती है कि दोनों यहाँ पर डेट पे जा रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर लिली ट्रेनिंग के बाद भी इतना शाय फील करी थी कि उसके दोस्त से पूछने लग जाते कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों? एंड तब यहाँ पर लिली से बनाने लग जाती है। वो उसे बोलती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो लास्ट टाइम भी लंच के लिए गई थी। लिली तब उसे समझाते कि नहीं, लास्ट टाइम की बात अलग थी, इस टाइम हम यहाँ पर मून्स एंड स्टार्स में जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ कपल्स डेट के लिए जाया करते हैं। और ये सुनकर तो यहाँ पर उसकी दोस्त और खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, अब तुम दोनों की बात आगे बढ़ सकती है। तब तक यहाँ पर फूशन का कॉल आ जाता है हान का, जो कि उसे बता रहा था कि रिजर्वेशन फिक्स हो चुकी है एंड डिशेज भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिए, जो कि तुम्हारी उस लिटिल गर्ल के फेवरेट ही रहेंगे। एंड हाँ, अपने डैड से मिलने के बाद हॉस्पिटल चले जाना। जिसके बाद यहाँ पर हम फूशन को देखते वो हॉस्पिटल जाता है एंड अंकल यहाँ पर एडमिट थे। एंड तभी यहाँ पर डॉक्टर आकर उनकी बीमारी के बारे में फूशन को बता रहे होते। ये बीमारी यहाँ पर अंकल को 1 साल से थी, लेकिन अंकल ने यहाँ पर डॉक्टर से कहा था कि फूशन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वाग्मा यहाँ पर बता रही होती है कि आपके डैड की बस एक ही इच्छा है कि वो आपको यहाँ पर शादी करता देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर वो फूशन को एक डिनर का इन्वाइट देने लग जाती है। लेली यहाँ पर फूशन का इंतज़ार कर रही थी, बट फूशन आया ही नहीं था बिकॉज यहाँ पर फूशन शीन के साथ में जो था। लिली यहाँ पर परेशान होकर वहाँ से जाने लग जाती है एंड तब यहाँ पर उसे वैन मिलता है, जहाँ पर जाते जाते लिली फूशन और शीन को देख कर जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्या, आज यहाँ पर मेरे बदले वो तो शीन के साथ में है एंड उसने यहाँ पर उस पर बिट्रे कर दिया। वह दूसरे यहाँ पर इतने में बारिश होने लग जाती है, जहाँ पर वैन जैसे लिली को देखता है वो उसे यहाँ पर एक होटल रूम में लेकर आ जाता है और उसे अपने हेयर्स को ड्राई करने के लिए बोल देता है। लिली से वो कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है एंड प्रीवियस लाइफ की चीज़ों की वजह से तुम मुझे इस लाइफ में चूज़ नहीं कर रही हो, बट मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार मैं सचमुच बदल रहा हूँ। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी केयर करता हूँ। लिली यहाँ पर उसे कोई भी बातों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है एंड वहाँ से फिर वैन को जाना पड़ता है। लेकिन वैन के जाने के बाद वहाँ पर निया आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर लिली को थप्पड़ मारती है एंड कहती है कि आज तुम यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी। यहाँ पर फूशन को लिली का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे किसी और के चिल्लाने की आवाज़ आती है
एंड कॉल अपने आप कट जाता है। फूशन जा रहा था एंड शीना से रोकती है, कहते कि आज हम यहाँ पर हमारी शादी की बात करने आए हैं, ना कि मिड कॉन्वर्जेशन तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। फूशन कहते कि देखो, इसमें इतना बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें भी पता है मुझे भी कि ये शादी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से लव नहीं करते। फैमिली के चक्कर में मैं यहाँ पर ये शादी कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं होने वाली है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। एंड नेहा होती है जो कि यहाँ पर लिली को थप्पड़ी मारे जा रही थी, एंड यहाँ पर वो तुरंत ही आ जाता है उसे बचाने के लिए। लिली यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर फूशन उस पर्सन को बहुत पिटता है। डॉक्टर भी यहाँ पर फूशन के बुलाने पर तुरंत ही आ जाते हैं एंड बताते हैं कि लिली को हॉस्पिटलाइज करना होगा, वरना यहाँ पर वो और भी वीक पड़ सकती है। लिली को तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर फूशन तो उसे किस भी कर देता है, पर फिर वो खुद ब खुद दूर हट जाता है। उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है लिली के फेस पे वो चाटे के निशान देकर, एंड यहाँ पर वो लिली के बदले रिवेंज लेना चाहता था। एंड बाहर जाकर यहाँ पर वो किसी को कॉल कर कर अपने प्लान के बारे में बताने लग जाता है। दूसरा वैन था जो कि यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। निया बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो बोलता कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता, तुमने जो कुछ भी यहाँ पर लिली के साथ करने के लिए कहा था। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया, लेकिन मैं वही करी थी जो कि यहाँ पर लिली को बहुत अच्छा लगता है। लिली को बहुत पसंद है ना कि लोग उसके आसपास घूमे और वो सभी मैन को सजेस्ट करने लग जाए, उसके अंकल को, तुम्हें और बाकी लोगों को। तो मैं तो बस यहाँ पर उसकी विश पूरी कर रही थी। एंड वैन यहाँ पर उसे मारने वाला था कि तब तक वहाँ पर फूशन आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे अपनी तरीके से सजा दे रहा था। वो लोग बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं एंड अंदर से यहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी कोई उसे बचाने के लिए क्यों ही जाएगा। एंड तब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही मार खा लेती है, तो उसे हॉस्पिटल भी भिजवा दिया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जाते जाते फूशन वैन से कहकर जाता है कि उसे यहाँ पर अब ट्राई करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो लिली को पसंद जो करता है। वैन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम उसे यहाँ पर पसंद करते हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पूरे दुनिया के नॉर्म्स को तोड़ोगे, तुम्हारे एज गैप को लेकर यहाँ पर कभी डिफाइन नहीं करोगे। इसके बाद में यहाँ पर जब वो ठीक हो जाती है तब वो अपने यूनिवर्सिटी में वापस जाती है। एंड जब वो लोग कैंपस में बैठे थे तब एक लड़का आकर यहाँ पर उसे लव लेटर देकर अप्रोच करता है। ये सब कुछ यहाँ पर फूशन दूर से देख लेता है। लिली भी लव लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात फूशन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह वहाँ पर आकर उस स्टूडेंट को उसका लेटर वापस ले जाने के लिए कहने लग जाता है। वो कहता है कि सर, आप अपना पढ़ाने से मतलब रखिए, आपके बच्चों को बीच में क्या है। वो कहता है कि जाते हो या फिर लगाओ तो। जिसके बाद में बच्चा डर के मारे तो वहाँ से भाग जाता है। एंड फूशन लिली को लेकर हॉलवे के साइड में आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या है। लिली बोलती है कि ये सवाल तो मुझे यहाँ पर तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्यों आखिर यहाँ पर मेरी लाइफ के बीच में आ रहे हो। तो वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, तुम फिलहाल यहाँ पर बच्ची हो। लिली कहती कि नहीं, अब बार बार मुझे बच्ची बोलना बंद करो, मैंने लीगल एज कब की पास कर दी है, मैं अडल्ट हूँ। एंड यहाँ पर तुम तो मुझे पसंद करते हो नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँ, अब कोई और तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ही ना अपने लिए, अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते तो। फूशन कहता है कि देखो, ऐसी बात नहीं है। लिली कहती कि ऐसी बात है, अगर तुम मुझे पसंद करती तो तुम मुझे ये बात बोलते, मुझे अप्रोच करते, मुझे किस करते, मेरे साथ शादी करते, मैं सब फ्यूचर बनाते। बट नहीं, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, तो फिर मैं क्या तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर फूशन उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करते कि वो उसी के साथ शादी करेगा। एंड ये किस्सा यहाँ पर उनके घर तक पहुँच जाती है। लिली यहाँ पर से पूछती कि क्या हम सच में शादी करने वाले हैं। फूशन कहते कि हाँ, झूठ थोड़ी ना बोलूँगा मैं। वो कहती कि चलो, मैं घर जाकर अपना ID कार्ड लेकर आती हूँ, हम जाकर अपना मैरिज अभी रजिस्टर करवा कर आ जाते हैं। फूशन कहते कि नहीं, पहले एक बार तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद में यहाँ पर हम शादी कर लेंगे। एंड ये सुनकर यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें अभी अभी पसंद आने लगी हूँ या फिर बहुत पहले से। एंड तब यहाँ पर फूशन उसे बता रहा होता है कि उसे यहाँ पर लिली बहुत पहले से पसंद है। एंड उस समय यहाँ पर हमें स्कूल टाइम की चीज़ दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर फूशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, इतना कि वो अपने जान लेने पर तुला हुआ था। बट तभी वहाँ पर लिली आई थी जिसने उसे की यहाँ पर मदद की थी, और तब से यहाँ पर लिली को वो पसंद करने लगे है। ये जानकर यहाँ पर लिली तो ब्लश करना शुरू कर देती है एंड कहते हैं कि रे वाह, मतलब तुम तो यहाँ पर मुझसे पहले से पसंद करते आ रहे हो, बट कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि प्रीवियस लाइफ में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उस मिस्टेक्स को मैं यहाँ पर वापस से नहीं दोहराना चाहता। लिली समझ जाती कि यहाँ पर उसे यकीन है कि मैंने जो कहा है वो सच ही है। तो वो उसे समझाते कि देखो, प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वैन को पसंद करती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था। वैन किसी और से लव करता था, वैन से शादी करने का डिसीजन मेरा था, चीज़ों को आगे बढ़ाने का डिसीजन मेरा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने बस गलत इंसान के साथ में यहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ा लिया था। तो वो उससे बोलने लग जाता है कि जो भी हो,
तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस और सैडनेस का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं ही हूँ इस वजह से। एंड तब वो उसे कहती कि फिक्र मत करो, अब तुम हो ना, तो मेरी लाइफ में सैडनेस नहीं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हैप्पीनेस होगी, जिसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही रहोगे। वहीं दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा को, जो कि यहाँ पर चीख हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जब वो जाते हैं फूशन के कैबिन में, तब वहाँ पर लिली होती है। तब वो लिली से कहते हैं कि चलो अच्छा है तुम्हें मुझे यहाँ पर मिल गई, अब हम बहुत जल्दी यहाँ पर वेडिंग प्रिपरेशंस करने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर हमारा साथ दो। वहाँ के जो हॉल होंगे उनकी डेकोरेशन को लेकर तुम हमारी मदद ज़रूर करना, और बताने कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। लिली को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शादी उसकी हो रही है या फिर किसी और की, तो वो उन्हें क्वेश्चन करने लग जाती है। एंड ग्रैंड पे बता दे कि तुम्हारे अंकल की और आंटी शन की, जिसे तुमने उस दिन वहाँ पर मेरे स्टडी रूम में देखा था। ये सुनकर यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है। वो ग्रैंडपा को ओके बोलकर एंड यहाँ पर फिर फूशन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। बिकॉज अगर उन दोनों की शादी होने ही वाली है तो फिर यहाँ पर लिली ऐसा थर्ड पर्सन बीच में कर ही क्या रही है। एंड फूशन यहाँ पर लिली के पास जाता है, उनसे कहता है कि देखो तुम अपसेट मत रहो, मैं यहाँ पर तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लिली कहते कि नहीं, चीज़ें तुम्हें मुझे नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रैंडपा को जाकर एक्सप्लेन करनी चाहिए कि तुम किसके साथ शादी करना चाहते हो किसके साथ नहीं। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि तुम मुझसे लव करते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम शादी मेरे साथ करने वाले हो। मुझे समझा कर क्या मिलेगा? जिस दिन तुमने ग्रैंडपा को समझा दिया उस दिन चीज़ें सॉर्ट अपने आप हो जाएंगी, और उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पर बैक ऑफ कर रहे हो, ये बात मुझे पता चल गई है। ऐसा कहकर वहाँ से वो अपसेट होकर चली जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर फूशन चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब हमें बात कर लेनी चाहिए। फूशन यहाँ पर ग्रैंडपा से कन्फ्रंट करने लग जाता है कि वो शीन के साथ शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुमसे रीज़न पूछूंगा तो मैं ही पागल नजर आऊंगा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो, और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम दोनों की कोई एज नहीं है शादी करने की। वो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम तो बिजनेस करते हो, तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों के बीच का एक गैप कितना ज़्यादा है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम शादी कर सकते हो। फूशन यहाँ पर समझा रहा होता है कि एज से कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे से लव करते हैं, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो शादी करने में कौन से एतराज़ की बात है। ग्रैंडपा यहाँ पर से जब समझा रहे होते तब यहाँ पर उन्हीं के हार्ट पे कुछ ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजाया जाता है। तब तक हम यहाँ पर उसके अंकल चैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिली से बड़ी दूर से मिलने के लाए थे। तब तक फ्यूशन आकर बताता है कि ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वो भी उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन ये अंकल चैंग के कुछ बर्ताव ठीक नहीं नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर सभी लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। लिली यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि कैसे। तब यहाँ पर फूशन उसे बताने लग जाता है, एंड लिली यहाँ पर सैड हो जाता है और माफ़ी मांगती है। कहते कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम किसी रीज़न की वजह से ही यहाँ पर ग्रैंडपा को नहीं बता रहे थे और इतना समय मांग रहे थे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें नहीं पता था कि ग्रैंडपा की हेल्थ इतनी ज़्यादा नाजुक है। उस समय वहाँ पर शीन उन दोनों को एक साथ देख लेती है, एंड एक साथ देखकर यहाँ पर अपने इंसान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है लिली के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के बाद में यहाँ पर उसे ऐसी सारी फोटोज़ मिलती है जिनसे साफ साफ यहाँ पर समझ आता है कि फूशन और लिली एक दूसरे से कितना ज़्यादा क्लोज है। एंड डायरेक्टली पता चल रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में है, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो फूशन को बात करने के लिए बुलाती है। फूशन उससे कहते हैं कि देखो, इस टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं और लिली डेट कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ फैमिली के बने बनाए रिश्ते हैं, हम तो एक दूसरे को लव भी नहीं करते। वो उससे कहते कि नहीं, हम नहीं, सिर्फ तुम, मैं यहाँ पर शुरुआत से तुम्हारे साथ में हूँ, बचपन से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। एंड तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक ही इंसान के साथ इतना सारा टाइम पर बात कर सकती हूँ? मुझे तो लगा था कि मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ना, उसे मैं फ़िलहाल बर्बादी का नाम देती हूँ, बिकॉज इन दी एंड मुझे पता चल रहा है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो जो कि तुम्हारी एज से भी बहुत ज़्यादा छोटी है। फूशन कहते कि मैंने तुम्हें आज तक कोई गलत आइडिया नहीं दिया। इनफैक्ट जब तुमने मुझे गालों पर किस किया था उस दिन में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बट तुम्हें लगा कि शायद से मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं लिली को अभी से नहीं, बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ, एंड हमारे बीच रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वहीं दूसरा बाद में यहाँ पर शीन जानबूझकर उन सभी फोटोज़ को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जिससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन करना शुरू कर देते कि आखिर एक ऐसे प्रोफेसर है जो कि अपने स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर रिलेशनशिप में, कि ये सब कुछ यहाँ पर एथिकल भी है या फिर नहीं।
प्रिंसिपल आकर ये सारी बातें यहाँ पर पूछने लग जाते हैं फूशन से। फूशन उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को डाउन नहीं होने देगा, एंड ना ही यहाँ पर लिली की। एंड ये कहकर वो यहाँ पर लाइव चला जाता है, जहाँ पर लाइव पे वो सभी को बता रहा था कि सारी गलती यहाँ पर उसकी है। वो सभी को एक ऐसी स्टोरी और ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा रहा होता है जिससे कोई भी यहाँ पर लिली को ब्लेम ना कर सके, और सब यहाँ पर उसे ही जिम्मेदार समझे इन सभी चीज़ों के लिए। लिली ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाते हैं, उसके पास आती है एंड कहते हैं कि अगर तुम स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम्हें यहाँ पर झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर उसका ब्रेसलेट उसे लौटाकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग रह रहे थे, ना मिल रहे थे ना बातें कर रहे थे, एंड दोनों के लिए यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग थी। वही दूसरी यहाँ पर लिली अकेले जिस दिन जा रही होती है उस दिन यहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसका अंकल शैंकी होता है, जो कि यहाँ पर बहुत पहले से चाहता था कि लिली का परिवार एंटायरली गायब हो जाए, और इस वजह से उसने यहाँ पर उस वेयर हाउस में आग लगाई थी, जिससे टाइम वर्क करते समय लिली के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। लेकिन बस यहाँ पर लिली बच चुकी थी, जिसे यहाँ पर फूशन के परिवार ने हायर कर लिया था और अपने पास रख लिया था। एंड जब उसे बाद में मालूम पड़ा कि लिली भी जिंदा है तो वह लिली की जान के पीछे पड़ चुका था, एंड अभी भी यहाँ पर वह सेम चीज़ कर रहा था। वह यहाँ पर फायर लगाकर वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ पर फूशन आ जाता है लिली को बचाने के लिए, एंड वो उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन उस चक्कर में यहाँ पर वो खुद वहीं पर रह जाता है, जिसके बाद यहाँ पर लिली को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर उसकी जान गई, एंड इस लाइफ में यहाँ पर फूशन की, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, एंड उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लग जाता है। वैन तब तक समझदार बन चुका था, जहाँ पर वो लिली को समझाता कि देखो, मैं तुम्हें अपने आप को चुनने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पास्ट को बुलाकर मूव ऑन कर दो, एंड उस तरीके से कोई गलती मत करना जिससे यहाँ पर तुम्हारी भी जान चली जाए। एंड आई होप कि यहाँ पर फूशन भी नहीं चाहता होगा। वो यहाँ पर उसके ग्रेवयार्ड पर जाती है, एंड यहाँ पर हमें कोई तो नज़र आता है जिसकी शक्ल हमें ढंग से दिखाई नहीं जाती। वही दूसरे 7 साल हो चुके थे, 7 साल बाद यहाँ पर लिली ने अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर दिया था। वो ब्रेसलेट भी यहाँ पर पहन रही थी, जो कि यहाँ पर फूशन ने उस आग से निकलते टाइम उसे दी हुई थी, एंड अभी भी यहाँ पर वो उसे याद करती है। एक दिन वो वैसे ही वॉक पर जा रही थी, जहाँ पर वो एक ऐसे इंसान से टकराती है जो कि यहाँ पर उसे फेमिलियर वाइब दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फूशन ही हो, लेकिन ये ड्रामा यहीं पर मिस्ट्रीसली एंड हो जाता है।